हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ धनतेरस का व्लॉग, किस तरह से हम लोगों ने पूजा की। सबसे पहले दिए लिए थे और उसके बाद देखिए ये चौमुखा दिया, क्योंकि धनतेरस के दिन ही मैं यम का दिया लगाती हूँ, तो वही मैं चेक कर रही थी। इनमें थोड़े थोड़े क्रैक नज़र आ रहे थे और मुझे ना वो था भी ऐसा ना ऑयल डाले तो निकल जाए, तो मैं बड़े ध्यान से देख के ले रही थी। और ये छोटे साइज़ का मुझे पसंद आया, क्योंकि इसमें क्रैक नहीं थे, बाकी सभी में क्रैक थे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। ये 2-3 दिन तो मार्केट में इतने गेड़े लगे, ऐसा लग रहा था पूरा मार्केट से मैं ही सामान खरीद रही हूँ। सच बताऊँ तो इतने ज़्यादा मुझे एक दिन में है ना, देखिए 2-2 3-3 दिन मुझे कंटिन्यू जाना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, देखिए जो ये दिवाली की मार्केट लगती है ना, 2-3 दिन पहले ही लगती है। एक तरफ तो ये तभी सजावट करनी है, फिर धनतेरस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और देखिए यहाँ पे मैं चीज़ें भी ले रही हूँ, और इसी दिनों में देखिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ें भी मिलती है। और मैंने जो शॉपिंग की उसकी वीडियो तो आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर दी है, और कुछ चीज़ें मैं अभी भी शॉपिंग कर रही हूँ, हो सकता है आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखाना भूल गई थी, और कुछ चीज़ें साथ के साथ ले रही हूँ। और इन दिनों में दीपक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े प्यारे से दीपक है। तो आप लोगों से मैं वही शेयर कर रही हूँ जो चीज़ें मैं ना लेके आई हूँ, और इन चीज़ों को डेकोरेशन में किस तरह से यूज़ करूँगी वो वीडियो तो अलग से आएगी। तो गाइज रात के बज गए हैं 12। हस्बैंड 11:30 बजे हस्बैंड आए थे। अभी 11:15 बजे हैं, वैसे तो 11:15 बजे आए। छत पे लोग घोड़े बेच के सो रहे हैं, देखो। मगर सभी की लाइट लग गई है, कल धनतेरस, और हम लोगों के घर पे लाइट नहीं लगी, तो अभी लगाने लगे हैं। मैं तो बोल रही थी सुबह मॉर्निंग में उठ के लगा लेंगे, हैं ना। और ये लाइट एक यहाँ पे लगाई हुई है, पूरे यहाँ पे देखिए। वैसे यहाँ पे रोशनी होगी, इस तरह से लगाई है। मगर मैं सोच रही अगर एक और होती ना, तो इस साइड अंधेरा है, यहाँ पे भी एक होती तो बढ़िया से शूट होता उस दिन। वैसे तो अच्छे से हो रहा है। एक और मैंने बोला हस्बैंड को लेके आने के लिए, तो चलिए बाकी की तैयारी बाद में करते हैं। हाँ, और धनतेरस से देखिए एक दिन पहले हम लोग लड़ियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि धनतेरस की पूजा करनी है। और सभी की यहाँ पे है ना लड़ियाँ लगी है, और हमारा घर अभी तक नहीं है। देखिए नई लड़ियाँ लेके आनी पड़ती है हर बार, क्योंकि देखिए हमारे ना यहाँ पे दिवाली से पहले है ना ये लाइट लगाई जाती है, और गुरुपुरब के बाद वो है ना लाइट उतारते हैं। तो इतने दिन बाद धूप में रहती है, और कुछ लाइट्स ख़राब हो जाती है, और कुछ में आप लोगों को पता है फेस्टिवल में मैं डेकोरेशन करती रहती हूँ, और उनका यूज़ मैं तब कर लेती हूँ, जिस वजह से क्या हर साल हमें नई लेनी पड़ती हैं। मतलब 20 लड़ियाँ के करीब तो हमारे घर के सामने फ्रंट में लगती ही लगती हैं। तो ये 15 लड़ियाँ हस्बैंड नई लेके आए थे, फिर 5 मैंने पुरानी लड़ियाँ दी। देखिए सेम कलर ही है, क्योंकि हर बार कलर हम अलग लेके आते हैं। लास्ट ईयर हमने वॉर्म लाइट ली थी, और इस बार ही हमने सेम लेके आए, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस बार हमने लाइट सारी ये नीचे तक लेके आए हैं, पहले कभी इस तरह से नहीं लेके आए थे अमरूद तक, क्योंकि इस बार अमरूद भी कट किया हुआ है ना, तो उस वजह से बड़ा प्यारा लग रहा था घर। और पटाखे हस्बैंड लेके आ गए, और सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों ने ना यहाँ पे दुकान लगानी है। बच्चे इतने खुश हो गए, बच्चों को तो खुशी होगी, इतने सारे पटाखे मिल गए। मेरा तो दिमाग खराब होगा, 2 बोरी भर के पटाखे आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन लोगों का पागलपन शुरू हो गया। और हस्बैंड ने पटाखे देखो इस बार और पिछली बार से ज़्यादा लेके दिए। एक ये बोरी और ये एक बोरी, ये 2 बोरी भर के पटाखे आए हैं। हाँ देखो कितने बड़े बड़े पटाखे ला के दिए। हाथ में लगाओ, अभी निकालो मत। तो इतने सारे, तो पेट भर जाएगा कि और भी चाहिए? और है ना, कई लोगों को लगता है भी ये इतने सारे हस्बैंड पटाखे लेके आए, शायद ना दुकान लगानी होगी। कहाँ दुकान लगानी, ये इतने ज़्यादा पटाखे हमारे गुरुपुरब तक चलते हैं ना, तो इतने ज़्यादा पटाखे इसीलिए आते हैं क्योंकि ये गुरुपुरब तक रहेंगे, दिवाली को, छोटी दिवाली को, और उसके बाद गुरुपुरब तक हम लोग चलाते हैं। तो इसलिए एक साथ ही पटाखे लेके आते हैं। और ये काफ़ी बड़े बड़े पटाखे लेके आए हैं हस्बैंड, उनको बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ ये पीकॉक वाला है। हाँ तो देखते हैं इस बार कैसे रहेगा पटाखों का ये हमारा सफर। खुश हो गए? डांट भी पड़ी? हाँ अरे पागलों जैसे लग गया, देखो पूरा बिखरा पड़ा है। तो ये बोरियों में भरा पड़ा था, मैं बोल रही सिलन आ जाएगी, मगर इनको देखना था भी हमें क्या लेके आया क्या नहीं। अभी अलग अलग करके इनको सर पे टिका देंगे। अरे बड़े अच्छे से टिका के रखते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को।
बच्चों ने अपने पटाखे वगैरह सेट किए और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सामान लेने धनतेरस की पूजा का। अच्छा, मेन जो स्थापना आज के दिन हो जाती है, मैं है ना जो चौकी सजाती हूँ वो आज से ही मैं सारी है ना डेकोरेशन कर लेती हूँ अपने मंदिर की। क्योंकि देखिए उसके बाद ये भाई दूज तक डेकोरेशन रहती है, 5 दिन तक ये दिए लगते हैं, तो 5 दिन की ये दिवाली की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। तो मैं मार्केट फिर से आई थी सामान लेने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी, वो चीज़ें मैं देख रही थी। अच्छा, इस बार ये जो हैंगिंग वाली लड़ियाँ ना बहुत महंगी आती हैं, 80 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की उन्होंने बोली थी। जबकि पहले इतना प्राइस नहीं होता था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा प्राइस बहुत ज़्यादा है ना चीज़ों का हो गया है। और मुझे मंदिर के लिए कपड़े चाहिए थे, मुझे मंदिर का ना देखिए कर्टन भी बनाना था, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा। मगर मुझे ये था भी चीज़ें ले लो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में लेने जाते हैं ना, कई चीज़ें नहीं मिलती है। तो मैं इस बार येलो कलर का ये ना लेके आई थी मैं कपड़ा अपनी चौकी पे बिछाने के लिए। और जो मैंने बैकग्राउंड बनाया उसकी वीडियो अलग से मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जितना प्यारा वो रियल में लग रहा है वो वीडियो में उतना प्यारा नहीं लग रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था भी मैं ना मूर्ति लेके आ गई, मतलब गलती से है ना मुझे है ना लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है ना लेके आनी पड़ी घर पे, क्योंकि मैं कुछ और समझ के उनका ना लेने गई थी। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, आप लोगों से मैंने वो पूरी बात शेयर की थी। मगर अभी ये जो मेरी पुरानी मूर्ति है इनको अभी मुझे विसर्जन करना है। और स्थापना करने से पहले इनकी मैंने पूजा करके अपने है ना तरफ से जो भी मेरे से गलती हो गई मैंने माफ़ी मांगी मैया से भी, या मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं, बस मेरे से गलती हो गई थी इसलिए मैं लेके आई। कई लोग है ना देखिए लेके आते हैं मूर्ति जो है ना गणेश और है ना लक्ष्मी की हर साल वो चेंज करते हैं। मैं अपनी देवी देवता जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, सच बताऊँ 2 दिन मैं स्ट्रेस में भी रही। और यहाँ पे मैं ना देखिए जो थाली पूज रही हूँ और है ना मैंने गणेश जी बना लिए, मगर रिद्धि सिद्धि मैंने नहीं बनाए। पूरा ना ये कंप्लीट नहीं हो पाया, आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। मुझे ना आप लोग देखिएगा फ़ोटो को, पहली नज़र में मुझे नहीं लगा था वो लक्ष्मी मैया की फ़ोटो है। जब उन्होंने मुझे ना साथ में गणेश जी दिए, क्योंकि मैंने उनको बोला मुझे दो ये है ना फ़ोटो दे दो जो लेडीज़ की है, मुझे लगा था कोई लेडी है। मगर जब उन्होंने ये गणेश जी पकड़ाए ना साथ में, बोल रहे आपको जोड़े में लेना पड़ेगा, तो फिर मुझे समझ में आया भी मैंने लक्ष्मी गणेश जी लिए हैं। और देखिए मुझे लगता है इनको मेरे घर में आना ही था, क्योंकि कई सालों से मैं लक्ष्मी मैया के उन्हीं की पूजा कर रही थी। मगर फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उन्होंने बोला भी क्या पता इन्होंने तुम्हारे घर में आना ही होगा, तो पॉजिटिव सोचो और इनकी स्थापना करो, और जो पुराने उनके विसर्जन कर दो, हम लोग भी विसर्जन करते हैं, तब जाके कहीं मेरा मन माना भी ठीक है मैं विसर्जन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी स्थापना कर ली है, जो पूजा करते हैं ना। फूल भी है ना मार्केट में मुझे नहीं मिले थे, मैंने गली से ही है ना फूल लेके आई थी, तो जो चीज़ें मेरे पास थी मैं फटाफट से देखिए मैंने पूजा की। और ये देखिए एक नज़र में मुझे ये ना लक्ष्मी मैया नहीं लगे थे, मुझे लगा था कोई है ना मतलब कोई लेडी, मतलब कुछ अलग सी मुझे फ़ोटो लगी थी। और मैंने इस तरह की लक्ष्मी की फ़ोटो पहले नहीं देखी, आप लोग बताइएगा आपने देखी है? बड़ी इस बार अलग सी फ़ोटोज़ है। एक मैंने तो है ना और भी है ना देखी थी, वो भी बहुत अलग सी थी। अभी मैंने सोचा भी कब भी है मैं दोबारा कोई चीज़ लूँगी ना बड़ा ध्यान से पहले देखूंगी। वो मॉर्निंग का टाइम था और उनके पहले कस्टमर मैं आई थी, जिस वजह से क्या है मुझे लेना पड़ा। और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना कर दी है। और है ना स्थापना से पहले नीचे हल्के से मैंने ना थोड़े से चावल डाले हैं। और देखिए ये कुबेर जी की फ़ोटो थी मेरे पास, तो इनको भी मैंने सेम ही वैसे ही पूजा, जो मैं बाकी देवी देवताओं की अपनी पूजा कर रही है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की, वैसे ही इनकी पूजा करती हूँ। चावल चढ़ाए जाते हैं, मीठे में के तौर पे मैं गुड़ लेके आई हूँ, वो चढ़ाते हैं। और कुबेर जी को वाइट में है ना भोग लगता है, तो मैं वो लेके आई हूँ पेठा। तो साथ में अपने बाकी की भी फ़ोटोज़ मैंने रख दी है, माता रानी की फ़ोटो रखी है। और इस बार मैंने सरस्वती मैया की भी फ़ोटो लेके आ गई, क्योंकि मुझे ये था भी देखिए विसर्जन तो करना ही है। तो मेरे पास जो सरस्वती मैया की फ़ोटो थी ना, तो जब मैं लेके आई थी वो भी मैं ना देखिए काफ़ी टाइम से उनकी पूजा कर रही हूँ। मगर दिक्कत क्या थी, उनकी एक आँख है ना मतलब उस पर कलर नहीं था, और नीचे से ना उनकी मिट्टी भी निकल गई थी, क्योंकि ये है ना मिट्टी की थी वो। फिर मुझे ये था भी मैंने विसर्जन करना ही है, तो मैं उस मूर्ति का भी साथ में ही विसर्जन कर देती हूँ। तो मुझे बाद में ना मतलब ये नहीं होगा, दुख होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर हम अपने देवी देवताओं की जब विसर्जन करते हैं ना, इतने सालों से पूज रहे हैं। तो फिर मैं सरस्वती मैया की मैं ना वो मूर्ति लेके आ गई थी, उनकी भी मैंने स्थापना कर दी। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने अपने कान्हा जी भी बिठा दिए हैं, क्योंकि बेटी ने इनके कपड़े चेंज कर दिए थे, बोल रही थी मम्मा इस बार तो छोटे लग रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी मैं मटकियाँ लेके आई ना, सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी लगी। इतना प्यारे लग रहे थे ना, देखिए मैंने सारी चीज़ें इनमें भर के ना कुबेर जी के आगे रख दूंगी। तो इनमें मैंने देखिए वो पेठा रखा है जो वाइट कलर का, चीनी है, चावल है, तो मैंने है ना गेहूँ भी रखा है।
और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं दोबारा भी मार्केट गई थी, मैं दोबारा 5 और लेके आ गई, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे हम लोग त्योहारों पे है ना, मतलब चढ़ाना होता है, जैसे मैं तो छोटी छोटी प्लेट्स रखती हूँ, मुझे लगता है ना इस तरह से आगे अगर रख के मटकी में उनको भोग के तरह मैं रख दूंगी ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये मटकियाँ कैसी लगी? मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और मेरी पूजा हो गई, और उसके बाद देखिए, पूजा नहीं हुई सॉरी, अभी तो है ना, देखिए इनकी स्थापना की है, फिर मैं ना दक्षिणा भी चढ़ा दूंगी। और उसके बाद मेरे और भी है ना, मैंने पूजा करनी है अभी है ना, आगे मैं दिखाती हूँ, मैंने पूजना है। चौमुखा दीवा भी, उनकी भी पूजा करनी है, जोत की पूजा करनी है, जो झाड़ू लेके आई हूँ उनकी पूजा करनी है। और उनमें जो मैंने है ना, क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी मटकियाँ हैं, इनमें मैंने धनिया जो है ना, साबुत धनिया लेके आते हैं, वो मैंने डाल दिया था। नमक साइड पे रख दूंगी, नमक भी लेके आते हैं। चौमुखा दीवा देखिए, चौमुखा दीवा जब लगाते हैं ना, नीचे ना कोई अनाज ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने ना देखिए गेहूँ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पंजाब में तो गेहूँ वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब आप जो गांव के घर होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पे तो गेहूँ घर में आम ही होते हैं, शहरों में गेहूँ नहीं होते। तो मैंने सरसों का तेल डाला, एक सिक्का डाला है, तो एक कौड़ी डाली है, मीठा चावल। जिस तरह से हम है ना, बाकी मैंने पूजा की है, सेम पूजा चौमुखे दीवे की होती है। मगर इसको है ना अंदर नहीं जलाया जाता, घर के बाहर जलाया जाता। मैंने जस्ट अभी पूजा की है, तो अभी मैं जोत की भी पूजा कर लूँगी, वो भी सेम प्रोसीजर है। और 13 दिए, वो मैं अभी 13 दिए लगा रही हूँ। बेटी को मैंने बोला था मुझे रेडी करके दे दो। अच्छा, पहले अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं 5 दिए लगाती, क्योंकि 5 दिन की दिवाली थी, मैं धनतेरस को 5 दिए लगाती थी। मगर मुझे किसी ने बोला भी धनतेरस को 13 दिए लगाने चाहिए। तो मैंने इस चीज़ का भी सर्च किया भी, हाँ 13 दिए होने। कुछ कुछ कभी ऐसा होता है ना, देखिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे जितना पापा से समझ में आया, पापा ने जो बताया, जो चीज़ें मुझे अपने पेरेंट्स से पता थी, मिलजुल के जितना मेरे से हो पाता था मैं उतना करती हूँ। मुझे ये लगता है भी हमें जितना नॉलेज होनी चाहिए, तो अगर हमें कुछ नहीं भी पता ना, उसके अलावा अगर कोई बताता तो उस चीज़ को भी हमें देख लेना चाहिए। तो मैंने इस बार 13 दिए जलाए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो फाइनली मैंने जोत भी जगा दी, और जोत की पूजा कर दी थी। और बर्तन लेके आई थी इस बार मैं कोलियाँ। पता नहीं क्यों है ना, ऐसा हो रहा है अभी हमारे घर में ना, कोली और चमचे ये रहते ही नहीं है। पता नहीं, तो है ना बच्चे स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, और कटोरियाँ कहाँ जा रही हैं वो नहीं मुझे पता। तो मैं इस बार है ना कटोरियाँ लेके आई थी, थोड़े बड़े साइज़ की। और हमें सब्जी खुली डुली खाने की आदत है ना, तो बड़े साइज़ की लेके आई थी। और यहाँ पे झाड़ू की भी पूजा कर रही हूँ, और मैं दोनों झाड़ू लेके आई थी, उनको सेम ही है ना मोली बांध के। और उसके बाद देखिए मीठा डाला, चावल डाला मैंने है ना, टीका लगाया, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी मैया के रूप में ही पूजा जाता है, क्योंकि ये हमारे घर से दलिद्र को दूर करते हैं। तो हम इनकी भी पूजा करते हैं। पता नहीं कई लोग करते हैं कि नहीं करते, मगर हमारे यहाँ पे है ना, वैसे तो मैंने देखा बहुत सारे लोग है ना झाड़ू की पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, सॉरी धनतेरस के दिन। तो यहाँ पे फिर है ना मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो गई थी, और अभी फाइनली पूजा होगी। पहले गणेश आरती, और उसके बाद मैं ना कुबेर जी की आरती करेंगे। और वो आजकल मुझे तो देखिए इतनी आरती नहीं आती, तो आजकल तो ये है ना भी फ़ोन पे लग जाती है। तो हम लोग वो आरती कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद ही गा रहे हैं, क्योंकि आती तो है, मगर कभी ऐसा होता है ना भी आगे पीछे ना हो जाए, बच्चों को भी सिखाना है तो फ़ोन पे लगा देते हैं, पीछे पीछे बोलते रहते हैं। तो मैं दीपक अभी है ना लगा दूंगी। और वाकई में ये धनतेरस की पूजा जब करते हैं, ऐसा लगता है जैसे दिवाली की पूजा होती है। अब दिवाली के दिन देखिए मैं यहाँ पे हटड़ी भी स्थापना करनी है, इसलिए मेरी चौकी थोड़ी बड़ी होती है। और हटड़ी पूजा हर कोई नहीं करता, पंजाब में तो हर घर में ही होती है। और मैंने पंजाब के कई इलाकों में, आई थिंक यूपी बिहार की साइड देखा, वहाँ पे ना लड़कियाँ हाथों से बनाती हैं, मिट्टी से, मतलब खुद बनाती हैं। वो घरौंदे बोलते हैं आई थिंक, शायद उनको। वो होते ऐसे ही हटड़ी जैसे ही है, जैसे हम लोग तो मार्केट से लेके आते हैं, मगर कई घरों में उनके वहाँ पे मैंने देखा है रिवाज है, वो बनाते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे चुबारे वाले है ना वो घरौंदे बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले दीपक लगा दिया, जो हमारे है ना दरवाजे के साइड है, राइट और लेफ्ट साइड, कोले बोलते हैं इनको। यहाँ पे दिए 2 लगाए हैं। और एक दिया देखिए जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, मेन पानी का सोर्स जहाँ पे होता है, वहाँ पे मैंने रख दिया। और एक दिया मैं लगाती हूँ देखिए पेड़ पौधों के नाम पे, क्योंकि ये भी हमें जीवन देते हैं। तो इनकी पूजा के लिए भी मैं एक दिया लगाती हूँ। और बेटा बोल रहा था मैं रखूँगी, और चौमुखा दिया यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो ये ऐसा है ना भी चौमुखा दिया घर के ना राइट साइड पे मैं जलाती हूँ। और नीचे जो गेहूँ रखा होता है वो कोई भी लेके जा सकता है, वैसे तो गाय वगैरह खा लेती है। जहाँ जो कूड़ा लेने आते हैं ना वो उठा के ले जाते हैं, जहाँ किसी को ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माथा टेक दिया, और है ना यहाँ से है ना यमराज से है ना मतलब हम लोग है ना विनती करते हैं भी हमारे परिवार पे सुख का हाथ रखे। तो आप है ना अपनी कृपा बनाए रखे, खुशियाँ रहे परिवार में। तो इस तरह से हम लोग है ना इस तरह से पूजा करते हैं।
और पहले मैं माथा टेक लूँगी, फिर मैं बेटे को बोल दूँगी, वो भी माथा टेक लेंगे। बस इनकी कृपा रहनी चाहिए, है ना। मतलब अच्छा रहता है जो दीपक लगाते हैं जो लोग, उनको पता होगा। और यहाँ पे बेटे की भी फाइनली मैंने माथा टिका दिया है। कल मैं मिलूंगी आप लोगों से नए व्लॉग से। आई होप आप लोगों को अच्छा